ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 22वां अध्याय और 7वां श्लोक। तो स्वयंभू मनु थोड़ा और अभी कर्द मुनि को के ऊपर बता रहे हैं, उनकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। फिर स्वयंभू मनु बताएंगे कि उनके यहाँ पे आने का प्रयोजन क्या है। हाँ, वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए हैं, पत्नी के साथ आए हैं, और सारा प्रयोजन भी बताएंगे। लेकिन अभी उनके हृदय के जो उद्गार हैं उनको व्यक्त कर रहे हैं 7वें श्लोक में। और कर रहे हैं, बोलते हैं, दृष्टया त्वया अनुशिष्टः अहं कृतः च अनुग्रह महान अपावृतै कर्णरंध्रै चुष्टा दृष्टया उशती गिरा। सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है। देखिए, इसको कहते हैं, कर्दम मुनि ने तो जस्ट, हाँ, उनकी ग्लोरिफिकेशन में कुछ बोल दिया। लेकिन जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है, जिसका हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, वो चलती फिरती चर्चाओं को भी ये समझता है कि मुझे उपदेश प्राप्त हुआ। आजकल तो जब तक कि बैठ के कहीं सेशन ना ले लिया जाए, आपने मेरे, मैं सोच रहा हूँ आपने मेरे लिए किया क्या, याद नहीं आ रहा है प्रभु जी, कि क्या किया आपने मेरे लिए। यहाँ पे देखिए, चलते फिरती चर्चा को भी कह रहे हैं आपसे मुझे उपदेश प्राप्त हुआ। कितना, मतलब सोचिए, ये दिस इज कॉल्ड अ ग्रेटफुल हार्ट। शिला प्रभुपाद के, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दिस वेस्टर्न डिवोटीज ऑफ प्रभुपाद, डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद, जिन्होंने प्रभुपाद के एक एक चीज को रिकॉर्ड कर लिया। प्रभुपाद मॉर्निंग में वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक में भी फोटोज खींच ली, वो कुछ माइक्रोफोन लगा दिया, प्रभुपाद जस्ट अपने भक्तों के साथ चर्चाएं कर रहे हैं, उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। सोचिए, हाँ, कहाँ कहाँ की। मुझे लगता है एक बार मुझे कोई भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद की हर चीज, ऐसा कोई आज तक कभी हुआ नहीं है, हर स्थिति की रिकॉर्डिंग है, टॉयलेट को छोड़ के। तो भक्त लोग बस टॉयलेट के अंदर नहीं घुस पाए, नहीं तो प्रभुपाद की हर चीज रिकॉर्डेड करी हुई है। मॉर्निंग सवेरे से वॉक पे लेके उनका जपा, उनके प्रवचन, उनका भक्तों के साथ डिस्कशन, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, शाम को किसी पत्र पत्र लिखना, सारे पत्र तक रिकॉर्ड कर लिए। सारे भक्तों को जहां जहां जिस जिसने कोई पत्र लिखे, वो पत्र ढूंढ ढूंढ के उन पत्रों के ऊपर एक बुक बना डाली। इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड। उनको इतना ग्रेटिट्यूड था उनके हृदय में प्रभुपाद के लिए, कि वो उनकी हर चीज़ को कैप्चर कर लेना चाहते थे, जिससे कि आज सारे संसार को फ़ायदा है। लेकिन अनग्रेटफुल हार्ट को कुछ समझ नहीं आता है, उसको वो तो सोचता है किया क्या आपने, कभी मुझे कुछ बताया। क्योंकि अगर कोई किसी के साथ 5 साल से है, 10 साल से है, तो कई बार ये ध्यान नहीं रहता कि आपने मुझे क्या बताया था, क्योंकि आपने सीरीज ऑफ थिंग्स बताई आज तक, तो एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहता। फिर आदमी सोचने लगता है कि हाँ, शायद मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आती कि आपने मुझे ये बताया था। एक चीज़ बताई हो तो याद रहे ना, आपने मुझे एक बताया था, हजारों लाखों चीज़ें बताई हैं। आदमी ये भूल जाता है कि सम टोटल ऑफ द पर्सनैलिटी हमारी, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो ही हमारा डिज़ाइन हुआ है इस इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, जो हमें पिछले कई सालों में मिली है। तो हम उसको सोच नहीं पाते कई बार। जैसे माना कोई बच्चा स्कूल से बड़ा हुआ, 12वीं क्लास में आ गया, अब अगर वो सोचे कि क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे टीचर ने मुझे बताई, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि 12 साल से पढ़ाई कर रहा है ना। लेकिन बच्चा अगर ये सोचे कि मैं 12 सालों में जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, वो इन्हीं लोगों का दिया हुआ है, वो कोई एक सिंगल चीज़ दिखती नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने आपको कोई ऐसा चमत्कारी जिन्न दे दिया, चिराग दे दिया, जो आपको याद है, हाँ इन्होंने मुझे वो चिराग दिया था, इसी कारण ऐसा हुआ है। उसके पीछे, हाँ, 12 साल कुछ कुछ बताया गया था। आज मेरा जो सोचने का, समझने का तरीका डेवलप हुआ है, वो उस पूरे उससे हुआ है। तो कहने का मतलब है, वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो कि यहाँ पे स्वयंभू मनु बड़े अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो कि पासिवली करदम उनने उन्हें कुछ चीज़ें बताई इससे पहले जो हमने सुनी थी, कि राजा का क्या, राजा हो आप, राजा ही संसार को बचाता है चोरों से, उचक्कों से, ताकि धर्म का पालन हो सके। सब अपने धर्म को सुखपूर्वक इसलिए करते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति राजा के नाम पर पेन ले रहा है, सैनिक लेके घूम रहा है, इसी कारण से धर्म चल पा रहा है। बहुत कुछ बोला, तो इसलिए वो कह रहे हैं, अच्छा इसका मतलब मुझे ऐसा करना चाहिए, आपके द्वारा मुझे उपदेश प्राप्त हुआ। हाँ, आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरे ऊपर महती कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी है। ये हमारा वैदिक कल्चर है। मैं पहले ही बता रहा था आपको कि वी आर जनरली, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग जो भी हमें प्राप्त हुई है। लेकिन हमारा अनग्रेटफुल हार्ट हर चीज़ में कमी निकाल देता है। आपने मुझे ये तो बताया, लेकिन उस दिन मुझे आपने
दुत्कार दिया, लेकिन उस दिन आपने मुझे नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन उस दिन मेरा साथ ऐसा किया गया, उस दिन मेरे साथ ऐसा किया गया। तो दिस इज कॉल्ड एन अनग्रेटफुल हार्ट। अनग्रेटफुल हार्ट में भक्ति का बीज नहीं पैदा हो सकता है, वो सड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, सबसे पहली क्वालिफिकेशन, मेरे से कुछ दिन पहले एक भक्त की बात हो रही थी, उन्होंने कहीं पर कुछ पढ़ा बुद्धिज्म में या यूनिवर्स थ्योरी में, कि हमने एक चीज़ पढ़ी, प्रभु जी आप बताइए, कि ये जो ग्रेटफुलनेस है, दिस इज द की। ये ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज द की। तो मैंने कहा बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि वो ये नहीं बताते कि ये गॉड कैसा है, इस गॉड ने हमारे लिए क्या किया, ये गॉड कहाँ रहता है, ये गॉड के बारे में देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। तो ग्रेटिट्यूड पैदा कैसे करें? ये तो ग्रेटिट्यूड एक अच्छी तरह हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं ना हेलो सर हाउ आर यू, तो उसी तरह से ये प्लास्टिक स्माइल की तरह ग्रेटिट्यूड बन जाएगा। ग्रेटिट्यूड हृदय से आता है, हृदय में तब आता है जब हम श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, तब ये आता है। उसके लिए हमें ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है किसी भक्त के माध्यम से, जो कि हमारे हृदय में उस ग्रेटफुलनेस को डालता है, तब ये ग्रेटफुलनेस आती है। इसलिए अगर हम सबको कोई एक क्वालिटी डेवलप करनी है, ज़्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट स्टार्ट विद दिस कि हम ग्रेटफुल हो जाएं। तो हमारे दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आप देख लेंगे। जिस दुनिया में हमें हमेशा कमियां दिखती हैं और हम अपने एक्सपेक्टेशन के बोझ से मरे जा रहे हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कोई नहीं कर पा रहा है, कोई रिश्ता, कोई नाता, तो उसी दुनिया में जब हम ग्रेटफुल नेस के इस मिरर से या इस चश्मे से देखना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि मायना ही बदल गया। मेरे अंदर का स्ट्रेस, मेरे अंदर की डिप्रेशन चली गई, क्योंकि मैं अब हर चीज़ को देख रहा हूँ और उसके लिए ग्रेटफुल फील करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपसे ऐसा नहीं हो रहा है तो हम सेशंस ले सकते हैं, हाउ आई शुड फील ग्रेटफुलनेस, वाई आई यू कांट फील। अब एक बात सोचिए, हम कई बार सोचते हैं हमारे अंगों में ये समस्या है, मेरा एक हाथ की एक उंगली छोटी है, या ये कटा हुआ है, या ये वटेवर। कई बार हम डिस्कस करते हैं कि मैं बहुत अमीर व्यक्ति नहीं बन पाया। वी ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट आई डोंट हैव, कि मैं अमीर व्यक्ति नहीं बन पाया, मेरा पति बहुत सुंदर नहीं हो पाया, पत्नी सुंदर नहीं हो पाई, या मेरे को ऐसा ये पार्टनर नहीं मिला, मेरे को गाड़ी बंगला नहीं मिल पाया, कई चीज़ें। बट सिंपली चीज़ सोचिए कि हमें ये ब्रेन मिला है। ऐसा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ब्रेन का एक एक सेल जो है वो बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा कैपेसिटी रखता है। एक लैपटॉप 40,000 का तो आता ही होगा, हम तो सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स इन द ब्रेन, कितने बिलियनर हम लोग हैं ऑलरेडी, वी हैव गॉट दिस ब्रेन। द प्रॉब्लम इज़ कि उस ब्रेन को हम कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, जस्ट लाइक एनिमल्स। तो ये हमें ब्रेन मिला है, ये आँखें, इनका कोई वैल्यू नहीं है वास्तव में, ये मुंह जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये इतने स्पीकर हम लगाते हैं, फिर भी जो आदमी की नेचुरल आवाज़ आती है, ऐसा स्पीकर डेवलप करने का हम प्रयास करते हैं जिसमें आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रह पाए, क्योंकि स्पीकर आवाज़ को बदल देता है। और जो भगवान का ये स्पीकर लगा हुआ है इतना मधुर है कि डायरेक्टली किसी को गाते हुए सुनते हैं तो उसका बात ही कुछ और होती है। उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें, अगर हम हर चीज़ के लिए ग्रांटेड ना लें कि मैं इसका हकदार हूँ, मुझे मिल गया, तो आपके जीवन के बिल्कुल तरीका ही बदल जाएगा जीने का, जो कि यहाँ स्वयंभू मनु के एग्जाम्पल से मिलता है। जस्ट उन्हें ग्रीट किया गया है, वो कह रहे हैं मेरे को उपदेश प्राप्त हुआ है आपसे, बड़ी कृपा है आपकी, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। यस, आई एम वेरी थैंकफुल कि भगवान ने मुझे ये इंस्ट्रूमेंट दिया है। एक सोच सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जरा सी हड्डी दिखती है बट कितनी इंपॉर्टेंट है। जब ये बंद हो जाती है ना, तब समझ में आता है। जब ऊपर से एक टुनटुना लगाना पड़ता है यहाँ पर, हेयरिंग एड, और हेयरिंग कितना अजीब सा लगता है, और उसकी 36 प्रॉब्लम है उस एड के साथ में, और ये जो हम सुने जा रहे हैं, जो हम सुने जा रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। दिस इज़ द ग्रेटफुल हार्ट ऑफ अ पर्सन। स्वयंभू मनु कह रहे हैं कि मैं भगवान के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं कान खोल कर आपके शब्दों को सुन पा रहा हूँ। ऐसा अगर हमारा हृदय हो जाए तो। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए और उसके साथ व्यवहार कैसे किया जाए। यस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल के समाज में बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अगेन आजकल ज़माना है, मैंने पैसा दिया, नाउ यू सर्व मी। मैंने आपको पैसा दिया, अब आपको मुझे सर्व करना पड़ेगा। मैंने आपको मील के पैसे दिए, तो आपको मुझे बड़े ध्यान से मेरी मील लानी पड़ेगी, बड़े अच्छे तरीके से मेरे को सर्व करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पैसा दिया है।
तो ये ग्रेटफुलनेस का ज़माना नहीं है, ग्रेटिट्यूड का ज़माना नहीं है, ये देन और लेन का ज़माना है। मैंने दिया, अब तुम्हें देना पड़ेगा। बट ऐसा हमारा वैदिक शास्त्र में नहीं सिखाता है। वहाँ पे ऐसा देन लेन नहीं चलता है। वहाँ सब कुछ होता है, करते हैं हम लोग, इसलिए करते हैं जो भी करते हैं क्योंकि इससे गुरु और भगवान प्रसन्न होते हैं, बस, है ना। ये बड़ी प्योर फीलिंग्स हैं जो कि शुरू में सुन के अटपटी लगती हैं और समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति वैष्णव के साथ थोड़े दिन रहने लगता है उसको समझ में आने लगता है कि किसको कहते हैं सेल्फलेस सर्विस। तो इसलिए यहाँ बता रहे कि प्रमाणिक गुरु को कैसे ग्रहण किया जाए, उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। पहले इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और अत्यंत उत्सुकता के साथ उपदेश प्राप्त करना चाहिए और फिर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। यह दो तरफी पारस्परिक सेवा है। प्रामाणिक गुरु या साधु पुरुष सदैव अपने पास आने वाले को ऊपर उठाने का इच्छुक है। इसलिए गुरु जो है, गुरु का मतलब ये भारी, वेरी हैवी, बड़ा हैवी करता है, क्योंकि उसका पर्पस तुम्हें केवल चापलूसी करना नहीं है तुम्हारा, हाँ, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें करके तुम्हें पटाना नहीं है ताकि तुम धन देते रहो। वो डांटेगा, वो जोर से बोलेगा, क्योंकि उसका पर्पस आपको ऊपर उठाना है और कोई पर्पस नहीं है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति माया के मोह से वशीभूत है और वह अपने मुख्य कर्तव्य कृष्ण भक्ति को भूलता रहता है। अतः साधु पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संत स्वरूप बन जाए, इसलिए वो कई बार प्यार से बोलेंगे लेकिन कई बार कड़ा बोलेंगे, क्योंकि उनको ये बात नहीं है कि आप भीड़ बनाए रखो, आते रहो। इसलिए कई बार ऐसे लोगों को साधु लोग छोड़ के चले जाते हैं। यस, साधु लोगों को ये लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। ये अपने को प्यूरिफाई करना साधु के साथ रह के, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए भी कुछ सुकृति चाहिए, फेथ की, श्रद्धा की, ग्रेटिट्यूड की, तब व्यक्ति टिका रहता है। और वो बॉम्बार्डमेंट होती है ना कई बार, जैसे प्रभुपाद भी बोलते थे कई बार जोर से अपने शिष्यों से, तो जो वहाँ खड़ा रहता है, सुनता रहता है, शरणागति रहता है, वही आगे बढ़ पाता है, नहीं तो लोग भाग जाते हैं। क्योंकि संत क्या चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है संत बन जाए। प्रत्येक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि प्रत्येक भुलक्कड़ सामान्य पुरुष में कृष्ण भक्ति जागृत करे, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। संसार का सबसे मुश्किल काम यदि कोई है परोपकार का, तो किसी व्यक्ति को भक्त बनाना है। किसी को पैसे दे देना बड़ा आसान है, कपड़े दे देना आसान है, खाना दे देना आसान है, जॉब लगा देना आसान है, शादी करना आसान है, लेकिन यदि जो लोगों ने ट्राई किया होगा, कभी भक्त बनाने का प्रयास अगर कभी किया हो, सबसे मुश्किल काम यही है कि किसी की चेतना को शुद्ध कर देना, चेतना को बदल देना। बहुत मुश्किल काम है, इसलिए लोग इसमें जाते नहीं हैं। लोग आसान काम देखते हैं, परोपकार के आसान काम जो संसार में हो रहे हैं। तो मनु ने कहा, चूंकि कर्दम मुनि ने से उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ है, हाँ, वह कृत्य हो गया। सबसे बड़ा दान, क्योंकि ज्ञान का ही दान है, हाँ, तो जब वो मिलता है तो व्यक्ति को कृतज्ञ हो जाना चाहिए। कानों से संदेश प्राप्त करके वह अपने को भाग्यशाली मान रहा है। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से कान खोल कर संदेश सुनना चाहिए। कान खोल कर, चलते फिरते अगर हम सुनेंगे तो हमारा हृदय अभी इतना पवित्र नहीं है कि चलते फिरते हमें कुछ रिमाइंड आ जाए। जब व्यक्ति बहुत उन्नत हो जाता है, जैसे हम चैतन्य चरिता में सुनते हैं कि मुकुंद एक बार एक वैद्य की तरह एक सेवा कर रहे थे एक राजा की, तो राजा को अचानक से उनके सेवक ने मोर पंख हिला दिया, पंखा किया। मोर पंख को देखकर मुकुंद जो है एकदम से बेहोश हो गए और नीचे गिर गए ऊपर से, प्लेटफॉर्म से, राजा के जहाँ बैठे। और देख कर तो ये भाव हमारे अंदर अभी नहीं है ना, इसलिए हमें तो बैठ कर सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा इंटरनली, तब जाके वो हृदय को परिवर्तन करेगा। लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए? मनुष्य को कानों से दिव्य संदेश ग्रहण करना चाहिए। कर्ण रंध्रई शब्द का उपयोग किया गया, कानों के छेदों के माध्यम से, यही मुख्य चीज है। सबसे मुख्य क्या है? कानों के छेदों से। गुरु की कृपा शरीर के किसी अन्य भाग से प्राप्त नहीं होती, ये कानों के माध्यम से प्राप्त होती है। हाँ, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि गुरु को धन लेकर बदले में कान में कोई मंत्र दे दे। जैसे आजकल चल गया है, कान में कोई मंत्र दे दिया जिसके ध्यान से 6 महीनों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ईश्वर बन जाओगे तुम भी। कान से ऐसी ग्राह्यता नकली है। वास्तविकता तो यह है कि प्रमाणिक गुरु जानता है कि मनुष्य किस प्रकार का है और कृष्ण भावनामृत में कैसे कार्य कर सकता है, उसी प्रकार का उपदेश देता है। वह उसके कान में कोई चुपके से मंत्र नहीं देता, बल्कि वो साफ साफ बताता है, शास्त्र इस मंत्र को प्रिस्क्राइब करते हैं, तुम्हें इस मंत्र को करना चाहिए। किसी व्यक्ति को विग्रह के कमरे में कृष्ण भक्ति करने को कहा जाता है, दूसरे को, मतलब सबको अलग अलग सेवाएं दी जाती हैं। गुरु हर किसी को अलग अलग सेवाओं में लगाते हैं उसकी योग्यता के अनुसार, इस प्रकार की शिक्षा देते हैं।
तो ये है गुरु की विशेषता कि वो हर किसी को उसके पोजीशन के अनुसार, उसकी मेंटेलिटी के अनुसार सेवा में लगाते हैं। तो इसलिए हमें बड़ी सद्भावना से उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। अर्जुन एक सैनिक की भांति अपनी सेवाएं और पूरी कर पाया क्योंकि भगवान ने उसको लड़ने की शिक्षा दी, क्योंकि वो उसी के योग्य था, उसके लिए वही उचित था। इस प्रकार गुरु ऐसा कार्य करता है। गुरु द्वारा उपदेश और शिष्य द्वारा निष्ठापूर्वक उसका पालन, इन दोनों के संयोग से ये पूरा जो प्रोसेस है ये पूर्ण हो जाता है। गुरु यदि प्रामाणिक है और वो शास्त्रों के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार उपदेश देता है, और शिष्य यदि उसको बड़े ध्यान से ग्रहण करता है, उसका पालन करता है, तो तुरंत प्रोग्रेस होती है। इसका लक्षण क्या है कि हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, और हमारा जीवन शुद्ध होने लगेगा। तो इसलिए यही एक हम देख रहे हैं यहाँ पर स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि की जरा सी वार्तालाप से इतनी सी वार्तालाप में उन्होंने इतना कुछ ग्रहण कर लिया, एंड ही इज वेरी ग्रेटफुल फॉर कर्दम मुनि। तो वी शुड ट्राई टू डेवलप दिस क्वालिटी इन अस। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।